जेल में ही वापस लेकर आ गए। तो आप अंदाजा लगाएं, माजी में अगर जब नवाज शरीफ बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था, तो इमरान खान के साथ क्यों इतनी ज्यादती हो रही है? जब बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी इलाज जो है, इनका ट्रीटमेंट जो है हॉस्पिटल में ही होगा और है ना जेल में नहीं हो सकता। जब आपको ये बात पता चल गई है कि इनका इलाज जेल में नहीं है, हॉस्पिटल में, तो आप लोग हॉस्पिटल से वापस लेकर क्यों आए? चेकअप कराने के लिए गए थे। और एक तरफ देखिए इंतहा कर दी जुल्म की कि उनके ना उनकी बहनों को मिलने दिया जा रहा, ना उनके वकला को मिलने दिया जा रहा, जबकि सलमान अकरम राजा ने साफ तरीके से कहा है कि इनकी बहनों का कोई भी है ना सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना कभी इनको इसकी इजाजत मिलेगी। तो अगर चलें आप इनके वकला को तो मिलने दें, अगर आप किसी सियासतदान को नहीं मिलने दिया जा रहा तो उनकी बहनों को मिलने दिया जाए। ना उनकी बेगम का सियासत से ताल्लुक है, उन्होंने साफ तरीके से कहा, खान साहब ने कह दिया ना मेरी बहनों का ताल्लुक है और ना उनका ताल्लुक है। इधर जो आपने वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन किया था उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं कि आपका गलत था और सुहेल आफरीदी के लिए जो ना वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, तो इसमें आखिर क्या क्यों इतनी ज्यादती हो रही है? उधर आपने कहा कि 8 फरवरी को जो तैयारियां उनकी पहिया जाम हड़ताल की वो भी जोरों शोर से हैं और इधर बसंत का जो प्रोग्राम मरियम नवाज साहिबा लेकर आ रही हैं वो भी जोरों शोर से है। तो आप बताइए कि मुल्क के हालात देख लें, मौजूदा सियासत हालात देख लें जो हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अगर हालात को गौर से देखा जाए तो वो भी आपके सामने ही है। तो आखिरकार ये सब चीजें होनी चाहिए, जबकि ये बसंत का जो प्रोग्राम था ये पहले आपको याद होगा कि जब पहले शुरू में बहुत होते थे ये बसंत के प्रोग्राम और गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा फंडिंग भी उठाती थी और बड़े घरों में प्रोग्राम होते थे, मगर आपने देखा कितनी ज्यादा बातें हुई थी, मांझे से लोगों की जानें चली गई थी और काफी लोग बड़े बड़े हादसे हुए थे जिसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई थी। मगर अब तो इसी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, मुस्लिम नून लीग ने। अब इन्हीं की हुकूमत है और यही हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है और लेकर आ रही है, मगर इसमें पाबंदी लगा रही है कि पतंग के ऊपर किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इमरान खान की तस्वीर तो खासकर नहीं होनी चाहिए, ना इनका निशान होना चाहिए, कोई चीज भी पीटीआई की नहीं होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, तो हुकूमत को किस बात का डर और खौफ है? क्यों इतनी डरी और सहमी हुई है कि ना इमरान खान को किसी से मिलने दिया जा रहा और ना इमरान खान की बीमारी के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा और ना पतंग के ऊपर इतनी ज्यादा वो कहा जा रही है कि पतंग की स्टोरों पे कह दिया गया है कि जी किसी की तस्वीर नहीं लगेगी, किसी का निशान नहीं है इसमें मेंशन किया जाएगा। तो अगर अगर ये पीटीआई को कोई एतराज नहीं है अगर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की तस्वीर डाल दें या अपनी तस्वीर डाल दें, उनको कोई एतराज नहीं है, मगर उनको भी आजादी के साथ अपने प्रोग्राम करने दें। आप भी अपने प्रोग्राम करें, किस बात का डर और खौफ है? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। इधर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो झड़प चली हुई है, जो लड़ाई चली हुई है, तो उस पर पीपल्स पार्टी बहुत पुरुम्मीद है और वो कह रही है कि एमक्यूएम है क्या। आपने सुना होगा शर्जी मेमन साहब ने कहा कि आराम से घर में बैठे, सिंध हुकूमत बहुत बेहतरीन काम कर रही है और एमक्यूएम की यहाँ पे कोई अहमियत और कोई वैल्यू नहीं है। एमक्यूएम बिल्कुल ऑलरेडी पाकिस्तान की कराची की एमक्यूएम खत्म हो चुकी है। तो इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा कराची की एमक्यूएम क्या बिल्कुल जमीन दोस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? कह रहे हैं कि आवाजें उठाती है, काम वाम कुछ करते नहीं है ये एमक्यूएम वाले और शोर सिर्फ मचाते हैं। ये जो क्या कहते हैं, आपने देखा ये गुल प्लाजा का जो शोर हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि व्हाइट केमिकल फेंका गया था और जिसके जरिए ये आग लगाई गई थी। ये लगी नहीं थी आग, बल्कि लगवाई गई थी। तो इसके ऊपर भी आपने कल भी हमने बात की थी, आज भी यही सारा इशू है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? एमक्यूएम पूरा का पूरा मलवा जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे डाल रही है और कह रही है कि इन्हीं का हाथ है इस आग के अंदर। जितनी लोगों की जाने गई हैं उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की पार्टी है, इसी ने ये जुल्म किया है लोगों के ऊपर। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कहते हैं लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा, अपनी बात पे रहिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जनाब, जी बोलिए सैयद भाई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपकी बात जो जो बॉटम लाइन है वहीं से शुरू कर लेते हैं। जो तबसरे हो रहे हैं और जो प्रोडिक्शन हो रही है उसमें दो बातें तो तय हो चुकी हैं कि सिंध हुकूमत वफाक कंट्रोल करेगी। ये बात तो आप लिख लें, या तो गवर्नर राज लगेगा या वफाक इसे टेक ओवर कर लेगा। यानी कि गवर्नर राज लगने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, एक ये तो बॉटम लाइन है। दूसरी बात ये, अब ये एक प्रोग्राम बनाया है गवर्नमेंट ने, जो हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के किसी हिस्से में इमरान खान फिट नहीं हो रहा, उस प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में पीटीआई फिट नहीं हो रही है, ठीक है। और उस प्रोग्राम के किसी हिस्से में एग्रेशन या कोई डेमोन्स्ट्रेशन